मैंने मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी है कि आप को तो वो बिल गया नहीं, अगर कांग्रेस आला कमान को गया है, कौन सा वो बिल है वो पेश करें, एक बार पेश करें ना, उसके बाद मुख्यमंत्री की क्या हालत होती है वो मैं देखता हूँ। लेकिन करें ना, हर जगह पे वो बोल रहे हैं, कर नहीं रहे। तो आपसे भी अनुरोध है कि आपने प्रश्न पूछा है तो आप कृपा करके मेरा संदेश उन तक पहुँचाइए, उनसे बात कीजिए कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि अगर इस तरह का कोई दस्तावेज है उसको कृपा करके मीडिया में पेश करें। राठौर साहब, जैसे कि कल पालमपुर में 2 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया जी, जिनमें से एक जो लड़का है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। अगर वो लड़का जीत जाता है तो क्या उसे पार्टी में वापस बुलाया जाएगा? देखिए आपको कैसे लगता है जीतेगा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए उसे कांग्रेस पार्टी में नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात, हम तो पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। तो यही बात तो बीजेपी कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। अब बीजेपी की बात बीजेपी वाले जाने, मैं तो अपनी बात कहूँगा ना। आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर बीजेपी, मैं तो अपनी बात कहूँगा। हम बहुमत से आ रहे हैं और हम अपनी जो है नगर निगम बनाने वाला। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी की बात तो सामने आ रही है, जैसे गुटबाजी। देखिए आज प्रचार में हम सब लोग साथ थे। हमारे जो विधायक हैं यहाँ से आशीष बुटेल जी, हम सब लोग जो है प्रचार में सुबह से साथ हैं। इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से उनके पक्ष में वोट मांगे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये भ्रामक विचार है, प्रचार है। हो रही है कुछ बात में गुटबाजी दिखी जा रही है और यहाँ पे तो जो 2 नेता हैं वहाँ के, उनके विरुद्ध भी नारेबाजी की गई कुछ टाइम पहले और उसकी जो वीडियोस भी क्लिप निकली, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि टिकट के लिए बहुत सारे लोग एस्पायरेंट होते हैं। टिकट तो एक को ही मिलेगा। कुछ रोष रहता है कार्यकर्ताओं में, और थोड़े वक्त के लिए रहता है, उसके बाद हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर आप ये बात देखें, आज भारतीय जनता पार्टी के भी इतने लोग हैं जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हर जगह पे होता है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, उनके यहाँ भी ऐसा है। लेकिन एक फिल्म इंडस्ट्री बनाने की प्लान की थी एक भाजपा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की थी, लेकिन अभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, हालांकि आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है, लेकिन उन्होंने तो इतनी सारी घोषणाएं की, तो किसी घोषणाओं पे अमल हुआ नहीं, वही तो हम कह रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी सोलन गए, वहाँ उन्होंने आधारशिला रखी और बड़ी बड़ी घोषणाएं की। उसके बाद धर्मशाला में भी की, पालमपुर में भी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि घोषणाओं के पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? पैसा तो है नहीं हिमाचल सरकार के पास, आप कर्जे पे सरकार चला रहे हैं। आप नई घोषणाओं की बात छोड़िए, जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय में शुरू हुए उनको भी आप पूरा नहीं कर पाए। मैं धर्मशाला का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ नगर निगम में पिछले चुनाव में जो परियोजनाएं, जो प्रोजेक्ट्स कांग्रेस पार्टी के समय में सैंक्शन हुए थे, उन पे भी स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं हो पाया। उसी तरह स्काई बस की बात है, IT पार्क है, तो किसी पे जो है आगे काम नहीं हो पाया। तो ये खाली घोषणाएं जा रहा हूँ। इन चुनाव में मैंने देखा कि जहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, वहाँ लोगों का जो समर्थन है वो हमें मिल रहा है। जिस ढंग से मैंने सोलन में लगभग 11 वार्डों में जाके स्वयं मीटिंगें ली, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, उसी तरह धर्मशाला में भी लगभग 8-10 के करीब हमने नुक्कड़ सभाएं की। और यहाँ भी पिछले 2 दिनों में मैं लगभग 5-6 वार्डों में गया हूँ। जो जनता है, लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, सरकार से बहुत नाराज़ है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और 3 वर्षों में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो वो गिना सके। जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उस समय एक नारा दिया गया कि दिल्ली में हमारी सरकार
हिमाचल में हमारी सरकार बनाई है और ये डबल इंजन की सरकार होगी और डबल इंजन बड़ी रफ्तार से आगे बढ़े। तो मुझे अफसोस है कि ये डबल इंजन चल नहीं पाया। ये इंजन एक पूर्व दिशा में जा रहा है, एक पश्चिम दिशा में जा रहा है, कोई तालमेल नहीं है। जो उम्मीद हिमाचल के लोगों को थी कि हिमाचल को फ़ायदा होगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई फ़ायदा हो नहीं पाया। जब भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, हिमाचल को मदद मिली है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिमाचल की मदद हुई है। लेकिन जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हालांकि मोदी साहब का हिमाचल भी आना हुआ, कोई हिमाचल की मदद हुई नहीं। आप लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। विकास के लिए हमें केंद्र से मदद की ज़रूरत रहती है। उस मदद को हिमाचल को दिलवाने में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो सफल रही। और हालांकि अभी तो केंद्रीय मंत्री भी हिमाचल से हैं, अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी हिमाचल के रहने वाले हैं। इन दो नेताओं के होते हुए हमें उम्मीद थी कि हमें मदद मिलेगी, पर ऐसा हो नहीं पाया और आगे भी उम्मीद नहीं है। इन 3 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। हम बार बार हर जनसभा में और आज आप लोगों के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, हम पूछना चाहते हैं कि 3 वर्षों में आपने कौन सा विकास हिमाचल में किया? कोई नई सड़क बनी हो? जो सड़क बनी थी वो भी टूटी फूटी है। कोई नया स्कूल, नया अस्पताल, नया कॉलेज, कोई सा विकास हो आप बताइए। आपने जो दृष्टि पत्र निकाला था, विजन डॉक्यूमेंट, उसमें जो तमाम वादे किए थे, आज 3 वर्ष होने को आए, लेकिन आपका रिपोर्ट कार्ड तो ज़ीरो है। आज